हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 10 भय, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें हमने लेखक परिचय पढ़ने के बाद पाठ परिचय पढ़ा था और उसके पश्चात पढ़ा था इस पाठ को भय से संबंधित, किस प्रकार भय दो विषयों में सामने आता है, असाध्य रूप में और साध्य रूप में। असाध्य रूप में हमने पढ़ा था कि जिसका कोई इलाज संभव नहीं हो, इस प्रकार ऐसा डर जिसका कोई इलाज नहीं हो, और साध्य का मतलब होता है ऐसा डर जिससे बचाव का कोई ना कोई उपाय निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से भय की चर्चा हमने की थी इस लेसन के दौरान। फिर भीरुता की भी बात की थी। भीरुता ऐसी भी है जिसकी प्रशंसा होती है और वह होती है धर्म भीरुता, यानी कि धर्म से डर। यानी कि कुछ काम ऐसे करते हैं हम, बुरा करने का प्रयास करते हैं, परंतु अपने धर्म की ओट आश्रय के माध्यम से हम उसको काम को नहीं कर पाते। तो धर्म से डरकर हम गलत काम नहीं करते, तो वो उस प्रकार की भीरुता होती है, उस प्रकार का भय होती है, उसकी भी प्रशंसा होती है। तो आगे हम आज पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट में पढ़ा था किसी छत से कूद जाओ, कोई कहे किस छत से कूद जाओ, तो कूदना और नहीं कूदना उसके हाथों में होते हुए भी वह कहेगा कि डर मालूम होता है। हालांकि वो चीज़ उसके नियंत्रण में है, कूदना या नहीं कूदना उसकी इच्छा पे डिपेंड है, परंतु फिर भी डर मालूम पड़ता है, और पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं है। आगे हम आज बढ़ेंगे। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। जो क्रोध का अभाव है वो दुख के कारण पर डाला जाता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण मतलब उपाय, हल किसी चीज़ का, किसी चीज़ की सॉल्यूशन, इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। तो भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाएं ऐसी है जिसमें ये बात संभव नहीं है या बात नहीं हो सकती। ऐसे सज्ञान यानी कि जिसको अच्छा ज्ञान है, सज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं, जिनमें भाव बहुत काल तक यानी कि बहुत समय तक संचित रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, और ऐसे उन्नत समाज में, विकसित समाज में, जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्रायः भय का फल भय के संचार काल तक ही या संचार के समय तक ही सीमित रहता है। जहाँ वह भय भूला कि आफत आई, जहाँ वह भय भूला, डर को भूला कि आफत आई। यदि कोई क्रूर मनुष्य, खतरनाक स्वभाव का मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया, किसी भी बात पर यदि वो आपसे बुरा मान गया और आपको मारने के लिए दौड़ा, यानी कि कोई क्रूर मनुष्य है, किसी बात पे वो आपसे बुरा मान गया, यानी कि आपकी बात पे वो क्रूर तो था ही, और इसके साथ साथ उसे आपने कोई बात कह दी तो उसे बहुत अधिक गुस्सा आ गया और आपको मारने दौड़ा। और उसने क्या प्रयास किया कि वह आपको मारने के लिए दौड़ा। तो उस समय
भय की प्रेरणा से, तो उस समय भय आपको प्रेरित करेगा, आप भागकर अपने को बचा लेंगे। यानी कि वो क्रूर मनुष्य है और आपने कोई जाने अनजाने में उसको कोई चुभती हुई बात, कोई कटाक्ष कर दिया, कोई व्यंग्य भरी बात कह दी, तो यकीनन वह आपको मारने के लिए दौड़ेगा और आप उस भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने आप को बचा लेंगे। पर संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर न हो। यानी कि जिसने आप पे क्रोध किया, जिस मनुष्य ने आप पे क्रोध किया, हो सकता है कि उसका जो आप पे गुस्सा था वो अभी तक दूर नहीं हुआ हो, बल्कि कुछ दिनों के लिए बैर के रूप में, बैर का मतलब शत्रुता, दुश्मनी के रूप में टिक जाए, तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है। यानी कि प्राणियों की असभ्य दशा, यानी कि वो सभ्य तरीके से नहीं है, वो इतने जागरूक नहीं है, इतने सजग या सचेत नहीं है, तो उस दशा में भय से ही अधिक काम निकलता है। तो उस समय भय ही ज़्यादा काम देता है और भय से ही उनसे काम करवाया जा सकता है। जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता, ऐसा मजबूत संगठन नहीं होता कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती हो। आगे है जंगली मनुष्यों के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। जो जंगली मनुष्य है, आदि मानव भी कह सकते हैं, जैसे हम उसको आदिवासी मानव, तो जंगली मनुष्यों के परिचय का विस्तार, जो उनके परिचय है, उनकी जो जानकारी का विस्तार है वो बहुत थोड़ा होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियाँ अब भी हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी जंगली जातियाँ अब भी हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति 20 से 25 जिनमें कोई व्यक्ति 20 से 25 से ज़्यादा अधिक आदमियों को नहीं जानता। यानी कि बहुत सी ऐसी जंगली जातियां हैं जो जंगलों वगैरह में रहते हैं और उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 20 से 25 से ज़्यादा आदमियों को क्या हो जानता हो, क्योंकि उनका दायरा सीमित होता है और वो ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं। अतः उसे 10-12 कोस पर ही रहने वाला यदि कोई जंगली मिले और मारने दौड़े तो वह भागकर उससे अपनी रक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि सब दिनों से कर सकता है। यानी कि उसे 10-12 कोस पे कोई रहने वाला व्यक्ति है, उससे कोई उसकी बात हुई है और वो उसे क्या करे, मारने के लिए दौड़े, और वह भागकर उससे अपनी रक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि सब दिनों के लिए कर सकता है। यानी कि वह उससे दूर जाके किसी गुप्त स्थान पे अपना ठिकाना बनाकर रह सकता है और उस भय से वह बच सकता है। परंतु सभ्य, उन्नत और विस्तृत, कौन कौन से समाज जो सभ्य हैं, उन्नत भी हैं, विस्तृत हैं, यानी कि जिनका दायरा भी बहुत फैला है, जैसे अब गाँवों में और शहरों में अपने बहुत सारे हज़ारों लोगों को जानते हैं, तो उस वाले भय की बात करता है। तो उस समाज में भय के द्वारा या डर के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती। यानी कि उससे हम स्थायी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि उसे कभी न कभी हमारा मिलना अवश्य हो जाएगा। क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि हम उसके डर से बचने के लिए कहीं जंगलों में जाके छुप जाएंगे, ऐसा कदापि संभव नहीं। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है और यही कारण है
कि जो जंगली और असभ्य जातियां हैं उनमें भय अधिक होता है, क्योंकि वे कम पढ़े लिखे होते हैं, जिससे वे भयभीत हो सकते हैं। उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तुति करते हैं, उसी की याचना करते हैं, उसी की भक्ति आराधना करते हैं। उसके देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं, उसके देवी देवता भय के प्रभाव से ही वो कल्पित होते हैं। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए ही अधिकतर वे उसकी पूजा करते हैं, यानी कि उन देवी देवताओं में ज़्यादा विश्वास होता है जंगली मनुष्य का, और वो असभ्य भी होते हैं क्योंकि सभ्यता ज़्यादा विकसित उनमें नहीं होती। रहन सहन, तौर तरीके, ढोंग और पाखंड उनके मुख्य तौर तरीके हैं, और आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए वो अधिकतर अपने देवी देवताओं की क्या करते हैं, स्तुति करते हैं, उनकी पूजा अर्चना आराधना वगैरह करते हैं, क्योंकि उनमें भय की जो मात्रा होती है वो सभ्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक होती है। अति भय और भयकारक का समान। अति भय और भयकारक, भयकारक का मतलब है भय का कारण। अत्यधिक भय, अति भय और भयकारक का समान असभ्यता के लक्षण हैं, यानी कि अत्यधिक भय और जो भय का कारण है, जो रीजन है, उसका सम्मान असभ्यता के लक्षण है। जो असभ्यता है वो ही इसका एक कारण है, लक्षण है, क्योंकि असभ्य व्यक्ति ही ज़्यादा भयभीत रहता है, ज़्यादा उसमें डर निहित होता है। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। अशिक्षित होने के कारण ही अधिकांश जो भारतवासी हैं वो भय के उपासक हो गए हैं, भय की पूजा अर्चना करते हैं, वो भय के मारे विभिन्न प्रकार के पूजा आराधना करते हैं। आगे है भय के उपासक हो गए हैं, वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं। यानी कि नॉर्मल सी बात है, जो अशिक्षित भारतवासी हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, वो किससे ज़्यादा भय डरते हैं? वो थानेदार से ज़्यादा भय डरते हैं, भय रखते हैं, यानी कि उससे डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी है। और किसी विद्वान का, और किसी विद्वान थानेदार से ज़्यादा कोई विद्वान व्यक्ति है तो उससे वो भय नहीं खाते, उससे वो डरते नहीं, क्योंकि ये एक कारण होता है। यानी कि पुलिस से जो असभ्य व्यक्ति है वो थोड़ा ज़्यादा डर रखता है। अब आगे है चलने फिरने वाले बच्चों में, जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते और दुख परिहार, दुख का खत्म होना, दुख परिहार का ज्ञान बल नहीं होता, ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है, भय ज़्यादा होता है। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं घरों के अंदर जो अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। ऐसा अमूमन होता है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो किसी अपरिचित आदमी को, यानी कि किसी अनजान व्यक्ति को अगर घरों में देखते हैं तो वो उसको देखते ही घर के भीतर भाग जाते हैं, क्योंकि उनको उससे क्या होता है, भय होता है, थोड़ा डर लगता है, क्योंकि वो उसके लिए अनजान है। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है, और पशुओं में भी जो भय की मात्रा है वो ज़्यादा होती है। अपरिचित यानी कि अनजान, अपरिचित के भय में
जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है, यानी कि अपरिचित के भय में, जो अनजान के भय में जीवन का कोई गूढ़ या विशेष रहस्य छिपा जान पड़ता है। प्रत्येक प्राणी भीतरी आँख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है। यानी कि प्रत्येक प्राणी भीतरी आँख खुलते ही, अपनी अंतरात्मा खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख का कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है, जिसे क्रमशः कुछ अपने ज्ञान बल से और कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुखमय बनाता चलता है। यानी कि पूरे संसार में दुख ही दुख वह प्राप्त करता है, और जिसको क्रमशः किसके माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से और कुछ बाहुबल यानी कि अपनी भुजाओं की ताकत से, अपनी ताकत से थोड़ा बहुत सुखमय बनाता चलता है, यानी कि उसमें परिवर्तन करता है। कलेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखता है। और क्लेश और बाधा, क्लेश विवाद वगैरह, बाधा कोई रुकावट, कोई डिस्टर्बेंस का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में, इस जीवन रूपी संसार में पैर रखता है, कदम आगे बढ़ाता है। सुख और आनंद का वह सामान्य का व्यतिक्रम समझता है, विरल विशेष मानता है। इन विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता। इस विशेष से जब वो सामान्य की ओर चलता है तो इस चीज़ का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता है, बहुत दिनों तक उसका साहस नहीं होता, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। परिचय के बल पे, यानी कि उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले कुछ थोड़े से और लोगों के ही संबंध में वह धारणा रखता है कि वे मुझे सुख पहुंचाते हैं और कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तो क्या कह रहा है वो, इन विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता। परिचय के उत्तरोत्तर, यानी कि जैसे जैसे उसकी परिचय होता जाता है, उसकी जानकारी होती जाती है, इसी अभ्यास के बल से मान लो जैसे छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसे माता पिता की पहचान नहीं है, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा, उसके अपने माता पिता की, भाई बंधुओं की, अपने रिश्तेदारों की पहचान होने लगती है। तो उसका दायरा कैसा होता जाता है, विस्तृत होता जाता है, और भय की कमी उसको होती जाती है। क्योंकि इन लोगों के संबंध में उसकी यह धारणा हो जाती है, उसकी यह मानसिकता हो जाती है कि वे मुझे क्या पहुंचाते हैं, सुख पहुंचाते हैं, मुझे सुखी रखने का प्रयास करते हैं, और वो हमें कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, किसी प्रकार का दुख नहीं पहुंचाएंगे, जिन्हें वह नहीं जानता। और आगे क्या कह रहा है, जिन्हें वह नहीं जानता, जो पहले पहल उसके सामने आते हैं, जिन्हें वह ना ही तो जानता है और जो सर्वप्रथम पहली बार उसके सामने आते हैं, पहली बार उससे मिलते हैं, तो उनके पास वह बेधड़क नहीं चला जाता। वह उनके पास बेधड़क, यानी कि आसानी से उनके पास नहीं जाता। बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह ऐसा ही करता है। बिल्कुल अज्ञात, यानी कि जिस चीज़ की जानकारी उसे है ही नहीं, जिस चीज़ को वह जानता ही नहीं है, तो इस प्रकार की चीज़ों के प्रति भी वह ऐसा ही करता है। यानी कि जो अनजान है उसके लिए, जिससे वह परिचित नहीं है, जिस वस्तु का उसे ज्ञान नहीं है, तो इन सब चीज़ों के पास वो बेधड़क आसानी से नहीं जाता है, परंतु धीरे धीरे उसका उन चीज़ों से, उन व्यक्तियों से, चाहे कोई भी पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे कोई मनुष्य है, उससे अगर धीरे धीरे उसकी जानकारी होती है तो उस प्रकार उसका धीरे धीरे भय खत्म हो जाता है और वह उनके पास जाना शुरू कर देता है। अर्थात धीरे धीरे उसका जो भय है वो कम होता जाता है। तो ये था आपका लेसन आज तक, यानी कि आज इतना ही हम पढ़ेंगे इसको। बाकी जो आगे है भय की जो वासना का परिहार होता है, तो इसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। और
इस लेसन को आप जितना पढ़ाया उसको बढ़िया तरीके से दोबारा फिर पढ़ें, उसको समझने का प्रयास करें। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे अति लघुत्तरात्मक में भय क्या है, क्रोध और भय में क्या अंतर है, भय की अधिकता किसमें रहती है, और सभ्य और असभ्य प्राणियों के भय में क्या अंतर है। तो ये 3-4 प्रश्न हैं, इनको भी आप करने का प्रयास करना। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।